ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आगे चलते हैं अपने इस रूहानी सफ़र पर। और आज 16 अप्रैल 2023 को हम परमात्मा के महावाक्यों को सुन रहे हैं, जो 3 अप्रैल 1994 का है, और जहां पर हम टाइटल ले रहे हैं, संतुष्टता का आधार संबंध, संपत्ति, सेहत की तंदुरुस्ती है। कि जहां पर संतुष्टता है वहां पर हमारे संबंध, संपत्ति और सेहत तीनों ही तंदुरुस्त रहती हैं। तो दिलाराम बाप सदा संतुष्ट रहने वाले संतुष्ट आत्माओं व संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। ये रूहानी मणियां और उनकी चमक दरबार की चमक बन रही है। वह स्वयं को भी प्रिय होते हैं, बाप को भी और सर्व को प्रिय होते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन में अशांति का कोई नाम ही नहीं होता। तो सर्व प्राप्ति संपन्न आत्माएं इस समय हम सब देख रहे हैं। तो जो जहां सर्व प्राप्ति है वहां सदा संतुष्टता है, नेचुरल स्वभाव संतुष्टता है। और यही आत्माएं फिर असंतुष्ट आत्माओं को वाइब्रेशन से, वायुमंडल से या संतुष्ट वायुमंडल प्रदान करती हैं। यह संतुष्टता और संतुष्टता की विशेषता ही समीप लाती है। आपके सामने परिस्थिति पपेट शो के समान लगती है। बस यह समझना है कि बेहद की स्क्रीन पर पपेट शो हो रहा है, तो अपने को संतुष्ट मणि, संतुष्ट आत्मा देखना है। तो सदा बस यही स्मृति सामने हो तो परेशान नहीं होंगे कि मैं इस सब बेहद के स्क्रीन पर पपेट का शो देख रहा हूं और कुछ भी नहीं। प्राप्तियों में विशेष संबंध और संपत्ति है। वह ही वर्तमान संबंध है जिसमें अविनाशी संबंध एक बाप से अनुभव होता है। संगम में सर्व संबंध केवल एक बाप से अनुभव होता है। वे बेहद के नशे में रहते हैं। परमात्म अधिकारी से ऊपर कुछ भी नहीं है। जब बीज को अपना बना लिया तो वृक्ष तो अपने आप आ जाएगा। हमें इस समय मिल रही है संपत्ति ज्ञान की, संपत्ति शक्तियों की, संपत्ति गुणों की, संपत्ति हर तरह से हमें इस समय परमात्मा दे रहा है। श्रेष्ठ संपत्ति अब हमें वरदान के रूप में मिलती है। तो बच्चों को स्नेह उस निराकार से है, और बच्चों के स्नेह से निराकार को फिर आकार और साकार में हम बना देते हैं। सभी संतुष्ट मणियां हैं। संबंध और संपत्ति में सभी संतुष्ट हैं। अब तीसरा है सेहत में संतुष्ट बनना है। तो बाबा कहते हैं ये तीनों वरदान बाप से प्राप्त हैं, तो इन्हें कार्य में लगाना है। वरदानों को बार बार स्मृति के पानी देना है। तो वरदान है संपत्ति, संबंध और सेहत। हमें तीनों में संतुष्टता है। तो इस वरदान को बार बार याद से स्मृति दिलाते दिलाते ये पानी देना है। और फिर इसी वरदान को हमें धूप लगानी है स्वरूप बनकर। तो जितना हम इनके स्वरूप बनेंगे, जितना हम इन वरदानों के स्वरूप बनेंगे, तो उनको धूप लगती रहेगी, तो वरदान फलीभूत होता रहेगा। फिर बाबा कहते हैं कि इस समय जो आज हम इस वरदान को फलीभूत करते हैं, फिर समय पर ये कार्य में लगाना है। तो समय समय पर हमें याद न रखना पड़े, वो स्वयं ही कार्य में लग जाएं। स्वयं और समय पर अब हमें दृढ़ संकल्प रखना है। हम स्वयं पे भी रखें
दृढ़ संकल्प कि हम परमात्मा के बच्चे हैं और समय पर भी रखें, तो सारी कमजोरियां हमारी निकल जाएंगी। तो बाबा कहते हैं एक भी कमजोरी फिर धोखा नहीं दे सकती। तो हमें स्वयं पे और समय पर बहुत बहुत दृढ़ संकल्प रखना है। फिर बाबा कहते हैं कि कमजोरी सारी निकल जाएगी और प्रैक्टिकल रूप में आ जाओगे। वेस्ट को बेस्ट बनाना है और यही होली हंस बनना है। तो व्यर्थ को समर्थ में बदलना है और यही वैल्यू देना है। होली हंस परख लेता है कि व्यर्थ क्या है और समर्थ क्या है। तो हमें अपने संकल्प बोल कर्म में व्यर्थ नहीं लाना है। अमृत वेले से बीच बीच में अपने ऑक्यूपेशन को चेक करो कि मैं राजयोगी हूँ, मैं इसकी सीट पर स्थित हूँ, मैं होली हंस हूँ, मैं संबंध, प्राप्तियां, संपत्ति और सेहत में तंदुरुस्त हूँ। तो इस तरह से बीच बीच में हमें अपने आप को इस सीट पर सेट करना है। मनन शक्ति के अनुभवी बनो तो ज्ञान धन बढ़ता रहेगा। तो जितना हम मनन शक्ति को अपने साथ लाएंगे, जितना जितना हम मनन शक्ति करते रहेंगे, मनन करते रहेंगे, तो ज्ञान हमारा बढ़ता रहेगा। अटूट याद द्वारा सर्व समस्याओं का हल करने वाले उड़ते पंछी भव। तो जब ये अनुभव हो जाता है कि मेरा बाबा है, तो जो मेरा होता है वह स्वतः याद आता है, याद किया नहीं जाता। मेरा अधिकार प्राप्त हो जाता है, मेरा बाबा, मैं बाबा का, और यही है सहज योग। तो एक बाबा को और उसकी याद में रहते हैं और आगे बढ़ते हैं। यही अटूट याद सर्व समस्याओं को फिर हल कर उड़ता पंछी हमें बना देती है। उड़ता कला में हम चले जाते हैं। तो ये सारा मीठा मीठा राज उस परमपिता परमात्मा ने हमसे कहा। तो चलते हैं अब योग के सफर पे। तो देखिए अपने आप को कि मैं उस परमपिता परमात्मा का बहुत बहुत संतुष्ट मणि हूं। मैं इस समय स्वयं से संतुष्ट हूं। मैं संतुष्ट मणि स्वयं का प्रिय हूं, सर्व का प्रिय हूं, बाप का प्रिय हूं। मैं संतुष्ट मणि अपनी वाइब्रेशन द्वारा अशांत आत्माओं को भी संतुष्ट बना रहा हूं। मैं संतुष्ट मणि अपनी सीट पर सेट होकर हर परिस्थिति को एक विशेष ड्रामा की तरह देख रहा हूं, कठपुतली की तरह देख रहा हूं, और बस इस पपेट शो को देखते हुए अपने संबंधों को देख रहा हूं। मेरा एक परमात्मा से, मेरे बाबा से संबंध है। मेरा बाबा और मैं बाबा का ये अटूट संबंध मेरी सारी परेशानियों को दूर कर रहा है। सारी परिस्थितियां मुझे एक बड़े स्क्रीन की तरह दिख रही हैं, ड्रामा का एक बड़ा स्क्रीन, और सब उसमें चल रहा है और मैं उसका पार्ट बन रहा हूं। मैं इस समय ड्रामा के सीन को देखते हुए बहुत बहुत अपने अंदर संतुष्टता ला रहा हूं। मेरे पास सब संपत्तियां हैं, परमात्मा के गुण, ज्ञान, शक्तियां, उसके वरदान, वो सब मेरे पास हैं। मैं रोज वरदानों की सीट पर बैठ स्मृति की धूप से, पानी से, अनुभवों से अपने वरदानों को यूज कर रहा हूं।
मेरा संबंध, मेरी संपत्ति और सेहत तीनों तंदुरुस्त हो रही हैं। मैं होली हंस व्यर्थ को भुलाकर समर्थ बन रहा हूँ, राजयोगी बन रहा हूँ। मैं राजयोगी समय समय पर अपने वरदानों को याद करते हुए अपनी स्मृति पर ध्यान देते हुए कि मैं उड़ता पंछी सारी समस्याओं से परे हूँ। मैं बाबा का और बाबा मेरे हैं। तो संबंधों में, प्राप्तियों में, संपत्ति में मैं श्रेष्ठ बन रहा हूँ और इसी श्रेष्ठ विशेषता से मैं अब वापस आ रहा हूँ। भ्रिकुटी के मध्य में आ गया हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।